वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भाष्य हो गया था क्या? जी। अब आनंदगिरी जी ठीक 112 पर चल रहे थे। आनंदगिरी चलाना जी 112 ठीक। 111 111 हो गया था आनंदगिरी का। दूसरा पैरा चलेगा। ठीक है अशुद्ध पिपया प्राप्य से। ठीक। नारायण अशुच्य पिपया प्राप्य गंगाम याति पवित्रताम। मलिन अपवित्र पात्र में रखा हुआ जल भी गंगा जी में पड़ जाने पर पवित्रता को प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जो प्राण है उसके संपर्क और संसर्ग से इंद्रियों में जो विषय लोलुपता है उसका शोधन हो जाता है। प्राण कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण के उपोद्बलक सिद्ध हैं। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण में जो स्फूर्ति है, कार्य क्षमता है, वह प्राण के कारण ही है। प्राण पर्यंत ही शरीर में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण की विद्यमानता भी संभव है। गाढ़ी नींद में कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण भी सुप्त हो जाता है, फिर भी प्राण स्पंदन युक्त विद्यमान रहता है। अभानात्मक वियोग यद्यपि गाढ़ी नींद में प्राण का मान्य है, फिर भी प्राण स्पंदन से युक्त शरीर विद्यमान रहता है। विचार करके देखें तो उत्क्रमण और पुनर्भव प्राण के बिना संभव ही नहीं है। समाधि दशा एक ऐसी है जिसमें वृत्तिविहीन चित्त से स्पंदन विहीन प्राण की तादात्म्यापत्ति हो जाती है। सुषुप्ति और समाधि में सूक्ष्म अंतर है। प्राण से एकीभूत अंतःकरण हो जाए तब गाढ़ी नींद या सुषुप्ति की प्राप्ति है, और अंतःकरण से एकीभूत हो जाए प्राण तब समाधि की प्राप्ति होती है। अंतःकरण की प्रधानता से समाधि है, प्राण की प्रधानता से सुषुप्ति है। प्राण तादात्म्यापत्ति अंतःकरण की हो जाए तब तो सुषुप्ति है। अंतःकरण से प्राण तादात्म्यापन्न हो जाए तब समाधि है। यह सूक्ष्म विभाग है। नींद का वेग आने पर शरीर में कुछ विकृति होती है। कितना भी कोई अश्व जैसा जागरणशील हो, फिर भी कुछ न कुछ गले का झुकना,
सांस का जोरों से चलना, इस प्रकार की विकृति होती। 1000 वर्ष तक भी अगर समाधि लग जाए तो शरीर में तिल भर भी कोई हिलन डुलन आदि की प्राप्ति नहीं होती। यह सब सुषुप्ति और समाधिगत भेद है। प्राण की विशेषता यह है कि कर्मेंद्रियां क्रिया में समासक्त हो जाती हैं। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवस्मागच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनौ, गीता में भगवान का वचन। ज्ञानेंद्रियों में भी भोग के प्रति लिप्सा अनुभव सिद्ध है। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति लिप्सा अनुभव सिद्ध है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते, गीता। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए, प्रत्याहार और धारणा के द्वारा चित्त समाहित होने में समर्थ हो, तब समाधि की प्राप्ति होती है। प्राण अन्न जल का सेवन तो करता है, लेकिन अन्न जल के प्रति भी समासक्त नहीं होता। विषयासक्ति से विनिर्मुक्ति प्राण की विशेषता है, लेकिन विषयों में समासक्त इंद्रियां हो जाती। यह प्राण की विशेषता है। प्राण के संसर्ग से विषयासक्ति रूप पाप या मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में इंद्रियां सफल हो गईं, इंद्रियों के अधिदैव सफल हो गए। प्राणात्मा, एक बहुत विचित्र बात है कि शास्त्र सम्मत अहमिति की अभिव्यक्ति प्राण को लेकर होती है, आविद्यक अहमिति की अभिव्यक्ति प्राण को लेकर नहीं होती है। मैं प्राणी हूँ, प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार का अभिनिवेश नहीं होता। मैं प्राणी हूँ, प्राणात्मा हूँ, शास्त्र सम्मत अहमिति है। लेकिन मैं दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, मनता हूँ, ज्ञाता हूँ, घ्राता हूँ, गंता हूँ, दाता हूँ। एक एक इंद्रिय और अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण अविद्या गर्भित अहमिति की स्फूर्ति होती रहती है। इसीलिए कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण मनोमृत्यु, पाप, आसक्ति के चपेट में आ जाते हैं। प्राण मृत्यु, पाप या आसक्ति के चपेट से मुक्त रहता है। यह सब का शास्त्र सम्मत जो अहमिति है वो भव सिंधु से तारने में समर्थ है। अविद्या गर्भित जो अहमिति है वह भवबंधन में हेतु है, ऐसा भाष्यकार भगवान ने कहा। अब आनंद गिरी। यन्नैसर्गिका ज्ञानजन्यम तदागंतुक प्रमाण ज्ञान निवर्तते यथा रज्जु सर्पादि ज्ञानम नैसर्गिका ज्ञानजन्यश्च पाप्मा तेन प्रामाणिक प्राण विज्ञानेन तद्वस्ति इत्याह स्वाभाविकेति। बहुत बढ़िया है। नैसर्गिक अज्ञानजन्य जो मान्यता है वह आगंतुक प्रमाण सुलभ ज्ञान से
निवृत्त होने में समर्थ है। नैसर्गिक अज्ञानजन्य मान्यता पर आगंतुक प्रमाण जन्य जो मान्यता है पानी फेरने में समर्थ है, इसलिए शास्त्र का महत्व अधिक है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया श्री आनंद गिरि जी ने। यथा रज्जु सर्पादि ज्ञानम नैसर्गिका ज्ञानजन्यश्च पाप्मा तेन प्रामाणिक प्राण विज्ञानेन तद्वस्ति इत्यर्थ। रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई, कभी धारा बुद्धि, कभी माला बुद्धि, कभी भूछिद्र बुद्धि। रस्सी को जब रस्सी नहीं समझते तो अज्ञान है, उसके बाद रस्सी को कुछ और समझने लगते हैं, धारा, माला, भूछिद्र, दंड आदि। निसर्ग सिद्ध अज्ञानजन्य रज्जु में अन्यथा बुद्धि है, सर्प बुद्धि, धारा बुद्धि, माला बुद्धि। नायम सर्पो रज्जुरियम, किसी जानकार ने कहा नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। आगंतुक प्रमाण जन्य जो ज्ञान है निसर्ग सिद्ध अज्ञानज ज्ञान पर पानी फेर देता है, यह प्रमाण की विशेषता है। मरुभूमि में जल का विभ्रम होता है, लेकिन तुम क्यों डरते हो? यह तो मरुजल है, जल की केवल प्रतीति हो रही है, वस्तुतः मरुस्थल ही है। आगंतुक जो प्रामाणिक ज्ञान होता है पूर्व प्राप्त अनादि सिद्ध अज्ञान पर भी पानी फेरने में समर्थ होता है, इसलिए प्रमाण का बल बहुत ऊंचा होता है। अनादिकाल से अज्ञान और अज्ञानज अध्यास हमारे जीवन में है, लेकिन उस पर भी वेदादि शास्त्र सम्मत जो प्रामाणिक विज्ञान है पानी फेरने में समर्थ होता है। चरम वृत्ति जो होती है एक क्षण में ही अनादि सिद्ध अज्ञान और अज्ञान मूलक अध्यास आदि पर पानी फेरने में समर्थ, यह प्रमाण का बल। बाली ने पूछा किसके बल पर यह सुग्रीव धार रहा है, हमको चुनौती दे रहा है। स्वयं में तो दमखम नहीं है कि मुझसे भी चुनौती दे। और तारा ने बताया बस आपके मौत का समय आ गया है, इसको राम जी का बल प्राप्त है। श्री राम जी का बल प्राप्त करके सुग्रीव बाली के सामने जाने में समर्थ हो गया। ऐसे ही बाली को मारने में भी प्रकारांतर से समर्थ हो गया, राम जी ने ही मारा, यह बात दूसरी। ऐसे जो प्रमाण सिद्ध ज्ञान होता है वो बलवान होता है। अज्ञानजन्य जो ज्ञान होता है, अध्यास होता है, वो दुर्बल होता है। अनादि अज्ञान सिद्ध अध्यास पर भी पानी फेरने में वेदांत सम्मत प्रामाणिक ज्ञान समर्थ होता है। प्रमाण बल सबसे ऊंचा है। ये जितने भौतिकवादी हैं इनकी मान्यता पर आजकल पानी फेर कौन सकता है? जिसके पास श्रौत विज्ञान है। सबसे उच्च कोटि का विज्ञान श्रौत विज्ञान है। शुद्ध सम्मत ज्ञान विज्ञान से जो युक्त है वही इस संक्रमण काल में टिक सकता है। बाकी कोई भी भौतिक ज्ञान विज्ञान को चुनौती देने में समर्थ नहीं है। भौतिकवाद का तांडव नृत्य इस समय परंपरा से जिसको वेदादि शास्त्रों का विज्ञान है उस श्रौत विज्ञान को व्यावहारिक धरातल पर उतारने का बोध भी जिसको प्राप्त है वही सफल हो सकता है। या नैसर्गिक अज्ञानजन्यम पदागंतुक
ज्ञान प्रमाणक ज्ञान न निवर्तते। बहुत अच्छा। निसर्ग सिद्ध अज्ञानजन्य जो ज्ञान है आगंतुक प्रमाणक ज्ञान के द्वारा निवृत्त होता है। यथा रज्जु सर्पादिक ज्ञान नैसर्गिक अज्ञान जन्यश्च पाप्मा तेन प्रामाणिक प्राण विज्ञानेन तद्वस्ति ही। रज्जु सर्पादिक ज्ञान, रज्जु सर्पादिक ज्ञान माने रज्जु में सर्प, धारा, माला, भूषित, दंड आदि का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान अज्ञानजन्य है नैसर्गिक अज्ञानजन्य है। यह जो ज्ञान है रस्सी में सर्प, धारा, माला, भूषित, ज्ञान का जनक, ज्ञान का मूल अज्ञान, अज्ञान के गर्भ से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान क्या टिकेगा प्रामाणिक ज्ञान के सामने। अज्ञानजन्यश्च, ये भी हम लोगों को भ्रम हो सकता है, अज्ञान ज्ञान का जनक कैसे होगा, लेकिन अज्ञान भी ज्ञान का जनक होता है। रस्सी को रस्सी नहीं समझना अज्ञान ही तो है, और सर्प, धारा, माला, भूषित, दंड समझ लेना ज्ञान है। अज्ञान मूलक ज्ञान, अज्ञान भी ज्ञान का अध्यास का जनक होता है। अध्यासो विद्यया कृतः, श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंध का वचन है। अध्यासो विद्यया कृतः, अध्यास अविद्यक है, अविद्याकृत है। अध्यास का अर्थ है अन्य में अन्य बुद्धि। कूटस्थ के अनुरूप अंतःकरण आदि को मान लेना, अंतःकरण के अनुरूप आत्मा को मान लेना। अध्यासो विद्यया कृतः, अध्यास अन्य में अन्य बुद्धि, उसका मूल है अज्ञान। तुलसीदास ने लिखा मोह मूल अज्ञान। मोह माने भ्रम, विपर्यास। मोह का अर्थ है अन्य में अन्य बुद्धि, अध्यास, उसका मूल है अज्ञान। अज्ञान मूलक जो ज्ञान है, निसर्ग सिद्ध अनादि सिद्ध अज्ञान मूलक ज्ञान पर भी प्रमाणजन्य जो श्रौत विज्ञान है पानी फेरने में समर्थ है। लौकिक दृष्टांत है, रज्जु को रज्जु न समझकर सर्प समझ लेना, लेकिन जिसको रज्जु में रज्जु बुद्धि प्राप्त है वो जब कहता है नायम सर्पो रज्जुरियम, क्यों डरता है, या सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। प्रामाणिक ज्ञान उस अज्ञान सिद्ध ज्ञान पर पानी फेर देता है। तद्वस्ति ही प्रामाणिक प्राण विज्ञानेन, ऐसे ही प्रामाणिक प्राण विज्ञानेन का अर्थ है मैं प्राणात्मा हूँ। शास्त्र सम्मत यह ज्ञान है। उससे क्या होता है, मृत्यु पाप से व्यक्ति अतिक्रांत हो जाता है। शरीर का छूटना ही मृत्यु नहीं है। पुर्यष्टक सहित जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है तब उसका नाम है मृत्यु। पुर्यष्टक का अर्थ है सूक्ष्म और कारण शरीर। पुर्यष्टक माने 8 पुरियाँ। जैसे मर्त्यलोक में, भूमंडल में, भारतवर्ष में 8 पुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, उज्जैनी, पुरी, द्वारावती, 7 पुरियाँ हो गई, और श्री जगन्नाथपुरी 8वीं। अभी भगवान की कृपा है कि 8वां पुरी भारत में है क्या, अयोध्या है ही, मथुरा भारत में है, माया माने मायापुरी, हरिद्वार भी भारत में है, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारावती, ये 7 पुरियाँ हो गई। 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी। अश्वत्थामा इत्यादि 7 चिरंजीव हैं। 8वें चिरंजीव का नाम मार्कंडेय है।
ऐसे ही 7 पुरियाँ हैं। 8वीं पुरी का नाम श्री जगन्नाथ पुरी है। पुरी अष्टक, एक महिला आई थी ना, बहुत विदुषी थी, गुजरात परंपरा की थी। उसके पुत्र गुप्तचर विभाग में थे, बहुत ऊंचे पद पर। वो किसी काम से भुवनेश्वर आए। तो जो आस्तिक व्यक्ति होते हैं भुवनेश्वर आ जाए तो पुरी में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन अवश्य करते हैं। बुरा न मानो, होली है अंग वंग कलिंग। अन्य क्षेत्र के व्यक्ति अगर इन क्षेत्रों की यात्रा करे तो पुनः संस्कार युक्त होना पड़ता है, उसके दुजत पर पानी फिर जाता है। लेकिन तीर्थ यात्रा अगर पुरी में आ जाए, भगवान का दर्शन कर ले तो अंग वंग कलिंग, अंग मगध का क्षेत्र भारतभूषण जी ने कहा अच्छा तो हम कटिया है, मगध क्षेत्र में तो ही आ रहा है किसको क्या बात लग जाए कह नहीं सकते। अंग वंग बंगाल, बुरा न मानो होली है। और कलिंग, यह सब कलिंग आई, कलिंग युद्ध। हाँ तो वकालत तो करनी चाहिए उड़ीसा वालों पर। उत्कल अलग है, कलिंग अलग है। पूर्वाचार्य यही कहते थे, नहीं तो रोटी कौन देगा यहाँ इस क्षेत्र को अगर ऐसा कह देंगे तो रोटी कौन देगा। वो कहते हैं कि वो वहीं तक भुवनेश्वर तक है, इसके आगे अलग क्षेत्र। तो बिना तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से नहीं। तो बेटा से पूछा माँ ने, कहाँ गए बेटा? इनका कारण क्या है? मैंने कुछ कारण भी रहा हो। यही सब तो चल रहा है, क्षेत्र में भी यही चल रहा है ना। पापों को फेंक दिया कहाँ? दिगंत, दिशाओं का जो अंत है। तब भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष उठाया, दिशा का अंत तो क्या अमेरिका ब्रिटेन आदि चले जाओ तो अभी कोई न कोई दिशा तो होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भगवान शंकराचार्य ने श्रुति के भाव को व्यक्त किया, परंपरा से श्रुति सम्मत आचार विचार जिस क्षेत्र में न हो वही दिगंत है। श्रुति सम्मत आचार विचार जहाँ न हो वही दिगंत है। वहाँ के व्यक्ति से संभाषण न करे, उन क्षेत्रों में न जाए। अगर निर्जन हो अमेरिका ब्रिटेन इत्यादि, वहाँ भी जाकर अगर कोई रह ले तो भी दूषित हो जाएगा, या श्रुति कहती है। इसीलिए यहाँ पर अब द्रुत गति से चलावें तो निसर्ग सिद्ध जो अज्ञान है, उससे जन्य जो ज्ञान है, उस पर भी प्रामाणिक ज्ञान पानी फेरने में समर्थ। पूरी अष्टक की चर्चा है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। महिला ने कहा अपने बेटे से, बेटा जगन्नाथपुरी गए, शंकराचार्य का दर्शन किया या नहीं? नहीं किया, तेरी यात्रा पूर्ण नहीं हुई। पुरी गए और शंकराचार्य का दर्शन नहीं किया, मुझे मालूम भी नहीं कि शंकराचार्य की गद्दी है। माँ ने कहा संपर्क साध, मुझे भी ले चल, जिन दिनों शंकराचार्य हूँ उन दिनों मैं दर्शन करूँगी जगन्नाथ जी का भी, शंकराचार्य का। और एक प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आकर उसने पूछा, महाराज अयोध्या मथुरा आदि 8 पुरियों का दर्शन तो हो गया, पुरी में आ गई, अंदर के 8 पुरियों का दर्शन कराओ। बचपन में उसने सत्संग किया था, कितना बढ़िया किया। भूमंडल पर जो 8 पुरियाँ हैं उनका दर्शन हो गया, उनकी यात्रा हो गई।
आध्यात्मिक जगत में जो 8 पुरियाँ हैं उनका दर्शन कराओ, मत उस महिला ने कहा। यही अष्टपुरी, अष्टक 8 पुरियाँ। कर्मेंद्रिय पंचक हैं 5, पंचक 1 गिन लिया। ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय भी कहते, अंतःकरण पंचक भी कहते। मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व स्वयं अंतःकरण को लेकर अंतःकरण पंचक। इनका उपादान तन्मात्र पंचक, अपंचीकृत पंच महाभूत। कितने हो गए? 5 पंचक। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। इनका नाम है पुरी अष्टक। ये आध्यात्मिक 8 पुरियाँ हैं। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र। इनका उपादान जो पंचीकृत पंच महाभूत। वैसे हो गए 25, लेकिन गिनने में 5। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म। अविद्या कारण शरीर, काम और कर्म कहाँ रहते हैं? अंतःकरण में। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते। गीता का 2-3 अध्याय। काम का निवास कहाँ होगा? अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। इंद्रिय मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। और कर्म कहाँ रहेगा? विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच्चा। तैत्तिरीय उपनिषद। विज्ञानमय कोश में ही कर्म रहता है। प्राणमय कोश क्रिया शक्ति प्रधान है, लेकिन विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। यज्ञ और विविध प्रकार के जो कर्म होते हैं वो विज्ञानमय कोश में होते हैं। ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा से यम। ये है कहाँ पर? पंचदशी। ततः कर्ता ततो भोक्ता। कर्तृत्व है विज्ञानमय कोश की प्रधानता से, भोक्तृत्व है आनंदमय कोश की प्रधानता से, करणत्व है मनोमय और प्राणमय कोश की प्रधानता से। ये सब हुआ। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भोक्तृत्व जो है इसमें फिर क्या होगा? सांख्यों का मत लेंगे तो क्या होगा? कर्तृत्व जो है आत्मनिष्ठ नहीं है, प्रकृतिनिष्ठ है। भोक्तृत्व आत्मनिष्ठ है। कर्तृत्व निबंधक है, भोक्तृत्व निबंधक नहीं है। सांख्यों के अनुसार क्या कहेंगे? पुरुष कर्ता नहीं है लेकिन भोक्ता है। भोक्तृत्वम किम, फिर क्या कहेंगे? उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। उपलब्धित्व का नाम ही भोक्तृत्व है। तो भोक्तृत्व विक्रिया, विकार नहीं है, कर्तृत्व विक्रिया है। तो सांख्यों के यहाँ आत्मतत्व कर्ता नहीं है, भोक्ता है। इस तथ्य को गीता के 13वें अध्याय में कहा गया। क्या? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यह भोक्तृत्व जो है विक्रिया नहीं है, विकार नहीं है, कर्तृत्व है। तो भोक्तृत्व को फिर क्या लेंगे? उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। यहाँ बिजली के द्वारा प्रकाशित है ये सब। बिजली में विकृति नहीं होगी। इतने को मैं प्रकाशित कर रही हूँ, इस प्रकार नहीं होगी। उपलब्धित्व का नाम ही भोक्तृत्व है। जगत हमारे आपके पास लुढ़कता पुढ़कता किन रूपों में आएगा? पंचदशी पहला प्रकरण ज्ञान। पुरुष जो है, पुरुष माने जीव, प्रज्ञा का भोक्ता है, विषय का भोक्ता नहीं।
अब पाठ तो रह ही जाएगा फिर लेकिन ज्ञान विशद होगा, पाठ भले ही कम चले। पुरुष जीव प्रज्ञा का भोक्ता है, विषय का भोक्ता नहीं। 8-10 दिन पहले हमने बहुत व्याख्या यहाँ की थी। हम आप जो हैं प्रज्ञा के भोक्ता हैं या विषय के? संतोष होगा बिना डालवा के नहीं, मालपुआ रबड़ी कचौड़ी के। पुरुष माने जीव प्रज्ञा का भोक्ता है, विषय का नहीं। इसने लिखा शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में। तो अर्थ क्या हुआ? हमारे आपके पास जो भोग्य पदार्थ है ज्ञान होकर ही प्रस्तुत हो सकता है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान। जहाँ हम जीव हैं, अपने को मनुष्य आदि नहीं मानते, अन्नमय आदि में तादात्म्यापत्ति नहीं है, वहाँ हमारा भोग्य क्या है? हम ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान ही हमारा भोग्य हो सकता है, अन्य कुछ नहीं। देवता कौन होते हैं? घ्राण भक्ष। देवता का एक नाम क्या है? घ्राण भक्ष। तभी हम लोग भोग लगाते हैं, कहीं आधा भी खा लें तो कोई भोग न लगावे देवता कौन होते हैं? घ्राण भक्ष। वृंदावन में एक नाम नहीं लेंगे, बाबाओं ने दम्भ चलाया बहुत साल पहले, 60 साल पहले मालूम। एक बिल्ली पाल रखी थी, पर्दा लगा देते थे, 56 भोग तैयार होता था, बिल्ली चख लेती थी। अरे भगवान चख गए। और दक्षिण भारत में पक्षी तीर्थ है, वहाँ के पंडों ने क्या किया था? गिद्ध को पाल रखा था। सच्ची बात है, मैंने देखा है। और इतने 3-4 वहाँ के जो बर्तन होते हैं इसमें घी खीर बना के रखते थे, और वो गिद्ध जो आकर के पा लेता था फिर उड़ जाता था। पक्षी तीर्थ लोगों को मालूम नहीं, बाहर वालों, ये भगवान जो हैं गिद्ध बन के पाते हैं। खूब पंडों को रुपया चढ़ते थे। और ऋषिकेश में गुफा है, उसमें प्रतिध्वनि होती है, तो पंडे लोग ले जाते यजमान को, देवी खीर लोगी या मालपुआ, दक्षिणा में 10 रुपये या 100 रुपये। जो अंतिम शब्द बोलेंगे उसी की प्रतिध्वनि होती। अब देवी ने कहा 100, 50 रुपये दक्षिणा चाहिए या 100, अंतिम शब्द की उस गुफा में प्रतिध्वनि होती। अब देवी ने कह दिया हाँ 100, अब 100 तो देना ही पड़ेगा। जो देवी ने कह दिया 100 रुपये दो। गुरुदेव ये जो मगा आदि है, मगा आदि, ये तो गंगा जी प्रवाहित होती हैं। मगा गयादिक तीर्थ, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, मगा में भी तीर्थ हैं, गया इत्यादि। तो गया आदि के कारण उनकी पवित्रता है। मगह की यात्रा करे अन्य क्षेत्र का व्यक्ति तो गया आदि जरूर जाए। मगह गयादिक तीर्थ, जैसे तुलसीदास जी ने कहा। अब जिनका जन्म ही हुआ है उनकी बात अलग है, लेकिन बाहर के व्यक्ति भारत में भी क्षेत्रों में सबसे उत्तम क्षेत्र क्या है? ब्रह्मावर्त। गंगा यमुना के मध्य वाला जो क्षेत्र है भूभाग, वो सबसे उत्तम क्षेत्र है ब्रह्मावर्त। आर्यावर्त भी कह सकते हैं, ब्रह्मावर्त। और गया इत्यादि जो हैं, मगह गयादिक तीर्थ, जैसे तीर्थ के कारण उनकी दिव्यता है। स्वतः वो भारत में भी होने पर मलिन क्षेत्र है मगह। अब वो विचित्र बात है, काशी के उस पार गंगा के उस पार जगह मगह है। पहले लोग कहते थे, मैं नहीं कह रहा, मगह में मरे तो गधा हो। जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर। कबीरदास अक्षर थे, उन्होंने कहा काशी में जो भी मरेगा उसको तो मोक्ष मिलेगा ही,
मैं काशी में न मरूं फिर भी मोक्ष मिले तब तो राम की महिमा है। जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन ने हो रही, वो तो शिव जी ने सदाव्रत खोल रखा है। तो गंगा के उस पार गए नहीं कि मगा हो गया। इसलिए वहाँ जो राजा का किला है ना उस पार होते हैं, लेकिन वो भी शरीर अगर छूटने आदि की स्थिति होती है तो इस पार। काशी में जो हॉस्पिटल हैं वो भी काशी के सीमा में, ताकि हॉस्पिटल में भी कोई मर जाए वहाँ है ना कि काशी पर, काशी की विश्वविद्यालय जो है वो काशी की सीमा के बाहर है, इसलिए काशी में भी रखा गया। हॉस्पिटल भी हो तो काशी की सीमा में। अब ये सब अलग है। अब चलो भाई पाठ। कोई ये नहीं कह सकता अंधकार कि इस गुफा में मैं 100 वर्षों से कब्जा किए हूँ, प्रकाश आएगा तो 100 वर्षों के कब्जे पर भी पानी फेर देगा। अनादि अज्ञान पर भी प्रमाणजन्य जो ज्ञान होता है क्षण भर में, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब मूल भेद ब्रह्मनाशा। अज्ञान और अज्ञानजन्य जो ज्ञान है अनादिकाल से भी कब्जा किए हो, फिर भी प्रमाणजन्य जो ज्ञान होता है उसको दूर करने में समर्थ होता है। आगंतुक भी अनादि का वारक होता है। आगंतुक भी अनादि का वारक होता है, निवारक होता है। किसी गुफा में वर्षों से अंधकार हो, लेकिन इस समय भी अगर प्रकाश ले जाएंगे तो अंधकार ये नहीं कह सकता हमारा कब्जा पहले से है, उस पर प्रकाश पानी फेर देगा। आगंतुक भी प्रमाण का बल ये हुआ, प्रमाण बल। सबसे ऊंचा कौन सा बल है? प्रमाण का बल। प्रकाश आएगा तो अंधकार को दूर कर देगा, चाहे अंधकार कितने वर्षों से क्यों ना हो। अनादि अज्ञान और अज्ञानजन्य अध्यास पर भी ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान पानी फेरने में समर्थ है। यह प्रकरण चल रहा है। यह नैसर्गिकाज्ञानजन्यम, नैसर्गिक का आविद्यक निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध अज्ञान सिद्ध, तत् आगंतुक प्रमाण ज्ञान निवर्तते। बहुत अच्छी बात है पंक्ति। आगंतुक प्रमाण ज्ञान से, भले ही प्रमाणजन्य ज्ञान आधुनिक हो, नया हो, आगंतुक हो, लेकिन उस पर पानी फेरने में समर्थ। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति नहीं है, यहाँ पर दृष्टांत है। यथा रज्जु सर्पादिक ज्ञानम नैसर्गिक अज्ञानजन्यश्च पाप्मा तेन प्रामाणिक प्राण विज्ञानेन तद्वस्ति। यथा रज्जु सर्पादिक विज्ञानम, यहाँ रज्जु सर्पादि का विज्ञान पुराने समय से, बहुत समय से रस्सी को रस्सी नहीं समझा, रस्सी को सर्प समझ लिया। प्राचीन होने पर भी नायम सर्पो रज्जुरियम, यह जो प्रमाणजन्य ज्ञान है टिकने नहीं देगा, अनादि का भी विध्वंसक हो जाएगा। आगंतुक सादि भी अनादि पर पानी फेरने में समर्थ होता है। पापमा अज्ञानजन्यश्च पापमा, पाप का मूल है अध्यास, अध्यास का मूल है अज्ञान। पाप का मूल है अध्यास, विषयासक्ति, ये सब अध्यास। अध्यास का मूल है अज्ञान, और तत्वज्ञान से अज्ञान, अज्ञानकृत अध्यास और विषयासक्ति का जो गुप्त और सुप्त अंश होता है उस पर भी पानी फिर जाता है। गीता में भगवान ने क्या कहा? रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रसोप्यस्य का अर्थ क्या हुआ? तत्वज्ञान के पहले जितना बन सके वासना को शिथिल करने का, शांत करने का प्रयास करना चाहिए। श्रुति सम्मत, शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का आलम्बन लेकर के क्या करना चाहिए? निसर्ग सिद्ध अज्ञान जन्य जो प्रवृत्ति है, प्रीति है, उस पर पानी फेरना चाहिए।
फिर गुप्त और सुप्त जो राग रहता है, रसवर्जम, रस माने आसक्ति, गुप्त और सुप्त जो आसक्ति रहती है वो तत्व ज्ञान के बल पर नष्ट। जो काम तत्व ज्ञान के द्वारा होना चाहिए वही काम तत्व ज्ञान पे छोड़े। हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते थे, हाथी सा जुतवाना ठीक नहीं। तत्व ज्ञान के लिए बस मूलभूत अज्ञान शेष रहे, उसी को तत्व ज्ञान से नष्ट करते हैं। बिना तत्व ज्ञान के जितना शास्त्र सम्मत व्यवहार के द्वारा बहिर्मुक्त आदि पर पानी फेरना संभव हो उतना फेरे, लेकिन रस वर्जम, गुप्त और सुप्त जो राग रहता है, रस शेष रहता है, वो तो तत्व ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त होता है। प्रामाणिक प्राण विज्ञान है ना, प्रामाणिक जो प्राण विज्ञान है, मैं कौन हूँ? प्राणात्मा हूँ, शास्त्रजन्य है। यह जो है इंद्रियात्मवाद पर, इंद्रियों में तादात्म्य पत्ति विषयेंद्रिय में जो प्रीति प्रवृत्ति है उस पर पानी फेरने में समर्थ। तद्ध्वस्ति है, उसका ध्वंस सुनिश्चित है, स्वाभाविक है। ननु अभिमानयोर विरोधा विशेषाद बाध्य बाधकत्व व्यवस्था योगा द्वयोरपि मिथो बाधा स्यात् तत्राह शास्त्रजनितो ही इति। अच्छा प्रश्न किया पूर्व पक्ष। अभिमान चाहे अज्ञानजन्य हो चाहे शास्त्रजन्य हो, अभिमान तो अभिमान ही है। पूर्व पक्ष ननु अभिमानयोः विरोधा विशेषात् बाध्य बाधकत्व व्यवस्था योगाद द्वयोरपि मिथो बाधा स्यात्। दोनों का भी युगपत बाध हो सकता है सुंदोपसुंदर न्याय से। कहते बात कुछ और है, शास्त्र जनित तो ही, शास्त्र जनित। भाष्यकार ने कहा दूसरी पंक्ति 112 पर, शास्त्र जनितो ही प्राणात्माभिमान तस्मादेवं विदः पापमा दूरम भवति। शास्त्र जनित जो है प्राणात्माभिमान है, मैं प्राणात्मा हूँ, यह अभिमान अपने आप नहीं होता, शास्त्र के द्वारा प्राप्त है वो। और इंद्रियों को लेकर जो तादात्म्यापत्ति हो जाती है, दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, मनता हूँ, इस प्रकार अंतःकरण को लेकर, इंद्रियों को लेकर वो आविद्यक है। शास्त्र सम्मत जो अहमिति का उदय होता है वो प्रबल है, प्रामाणिक होने के कारण आविद्यक जो अहमिति है उस पर पानी फेरने में समर्थ। इसलिए जिसके पास प्रमाण का बल होता है उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। प्रमाण का बल, क्या प्रमाण का बल जिसके पास होता है वो प्रबल होता है, प्रमाण का बल जिसके पास नहीं होता वो दुर्बल होता है। प्रबल होने के लिए क्या करना चाहिए? फोटो। प्रबल होने के लिए क्या करना चाहिए? प्रमाण का बल प्राप्त करना चाहिए। वही जो प्रमाण का बल प्राप्त करेगा वो प्रबल होगा। प्रामाणिक बात कही जाएगी तो अपने आप प्रामाणिक और प्रामाणिक बातों पर पानी फिर जाएगा। तेना प्रामाणिक प्राण विज्ञानेन, मैं प्राणात्मा हूँ, यह जो अहमिति आई है वो शास्त्र सम्मत है। अब मैं दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, मनता हूँ, विषयासक्ति ये सब है, आविद्यक है। आविद्यक जो धारणा है, मान्यता है, उस पर प्रामाणिक धारणा मान्यता पानी फेरने में समर्थ। उक्तमेव पापध्वंस रूपम विद्याफलम प्रपंचयितुम उत्तर वाक्यम मिथ्या। पापध्वंस रूप जो है वो विद्या का फल है। इसको प्रपंचयितुम, इसकी बृहद व्याख्या करने की भावना से उत्तर वाक्य है। तदेतत्
भाष्य में। पापध्वंस रूपम विद्याफलम प्रपंचयितुम। विद्या का फल है पाप का ध्वंस। शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान हमको प्राप्त होगा तो अविद्याकृत जो पाप, विषयासक्ति, विषयों में अभिनिवेश, उन पर पानी फिर ही जाएगा। यह कहा मृत्युम अपहत्य यत्रासाम दिशाम अंतस्तद्गवयांचकार इति संबंध। इंद्रियों ने क्या किया, प्राण ने क्या किया? प्राण पर पापों की दाल नहीं गली, पाप मुक्त होता है प्राण। क्यों? पाप क्या है? मृत्यु क्या है? विषयासक्ति ही पाप है। मर्यादा का अतिक्रमण करके जो विषयोपभोग है वही पाप है, विषयासक्ति ही पाप है। लेकिन पाप की गति प्राणों तक नहीं है, क्योंकि प्राण में विषयासक्ति स्वभाव सिद्ध नहीं है। मैं प्राणात्मा निसर्ग सिद्ध अहमिति भी नहीं है। शास्त्र के द्वारा ही मैं प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार की अहमिति का उदय होता है। इसलिए प्राण के संसर्ग से क्या हुआ? जो इंद्रियां स्वभाव से पाप में लिप्त थीं, विषयों में असमासक्त थीं, वो भी देवत्व को प्राप्त हो गई, अर्थात निष्पापता को प्राप्त हो गई। क्या हुआ? तो अंत में फिर क्या किया उनने? प्राणात्मा ने वो पाप को फेंक दिया। जा, कहाँ फेंका? दिगंत में। वहाँ जाके तू अपना अड्डा जवा। क्या कहा? प्राण के देवता कौन? प्राणात्मा, प्राण के देवता। प्राण माने हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा जी के दो नाम हैं, सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ। बुद्धि की प्रधानता से ब्रह्मा जी का नाम है हिरण्यगर्भ, प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा। ठीक। प्राण के देवता कौन है? सूत्रात्मा। प्राण की प्रधानता से ब्रह्मा जी का नाम है सूत्रात्मा। और प्रज्ञा, बुद्धि की प्रधानता से ब्रह्मा जी का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा कहते हैं। वो प्रज्ञा और प्राण दोनों के देवता हैं। जब प्रज्ञा के देवता होते हैं तो उनका नाम होता है हिरण्यगर्भ। प्राण के देवता के रूप में उनको उद्बोधित करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनका नाम होता है सूत्रात्मा। हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा दोनों ब्रह्मा के नाम है। प्राण के देवता हैं ब्रह्मा। कौन है? तेजस। तेजस। जागृत में हम वैश्वानर हैं, स्वप्न में तेजस हिरण्यगर्भ। वैश्वानर जागृत में प्राण का देवता है, स्वप्न में तेजस। तेजस का समष्टि रूप है हिरण्यगर्भ। सूर्य को भी आया, सूर्य को प्राण का अधिदेव। हाँ ठीक है, प्राण का अधिदेव। आज का जो नामकरण होगा कैसे होगा? नामकरण जो संस्कार होता है जन्म के पहले या जन्म के बाद में? जन्म के बाद होता है। यही होगा ना। तब आत्म तत्व आ जाए, उसका नाम कैसे होगा? तो हमने 72 में एक वाक्य बनाया था, यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक होता है। प्राण मनसो मनः, इस श्रुति के आधार पर केनोपनिषद, प्राण का प्राण, मन के मन, विज्ञान के विज्ञान। यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक होता है। सब नाम उसके यहाँ, कोई नाम उसके नहीं। यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक होता है। प्राणावच्छिन्न चैतन्य का नाम प्राण हो गया। हिरण्यगर्भ जो है, प्रज्ञा की प्रधानता से हिरण्यगर्भ नाम है ब्रह्मा जी का। प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा नाम है। तो जोरों से फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया?
प्राण ने क्या किया, अपने संपर्क में आए हुए इंद्रियों को भी पाप से मुक्त कर दिया। इंद्रियां जब प्राण तादात्म्यपन्न हो जाती हैं तब पाप से मुक्त हो जाती हैं। जागृत में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण सब जागरूक हैं या नहीं? स्वप्नावस्था की प्राप्ति कब होती है? कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता से आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उच्छलित हो, तब स्वप्न होता है। बोलो भाई निकेश जी, आप तो सुनते रहते हो। कर्मेंद्रियां सुप्त हो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सुप्त हो जाएं, सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण अर्धनिद्रित होने पर भी वासना की प्रगल्भता से जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उच्छलित हो तब स्वप्न होता है। गद्य का भी हुआ या नहीं? अब पूरा बोलो। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित होने पर, आत्म चेतन से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन जब वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के कारण जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव से उद्भासित होता है तब उसका नाम स्वप्न। कहाँ से लिया? छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय से। और निद्रा दोष कहाँ से लिया? चरक संहिता, आयुर्वेद से। तब यह वाक्य बनाया, चरक संहिता से लिया और छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय से। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब उसका नाम स्वप्न होता है। कहो पाठक जी। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर, जब निद्रा दोष के कारण अर्ध निद्रित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता से स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है तब उसे स्वप्न कहते हैं। हाँ, यह स्वप्न की पूरी परिभाषा। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर, निद्रा दोष और वासना के वशीभूत अंतःकरण आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है तब उसका नाम स्वप्न होता है। वहाँ फेंक दिया जो दिगंत है, दिगंत माने दिशा का अंत, जोरों से फेंक दिया। इंद्रियों प्राण के संसर्ग में आने के कारण इंद्रियां भी पाप मुक्त हो गईं। तब पाप को कहीं न कहीं अड्डा तो चाहिए, तो प्राण देवता ने, प्राणात्मा ने बलपूर्वक तिरस्कार पूर्वक पाप को पटक डाला। पटका दिगंत, दिशा का अंत, गमयान चकार। कथम पापमा मृत्युरुच्यते तत्र। पापमा को मृत्यु क्यों कहते हैं? स्वाभाविक, स्वाभाविक जो अज्ञान है, अज्ञान जन्य जो अध्यास है, उसी का नाम पाप है। पाप शब्द यहाँ पर पारिभाषिक। अपहत्येत्र, अपहत्येत्यत्र पूर्वत अन्वय। अपहत्य पूर्वत उसका अन्वय होगा। क्या किया? पराजित करके फिर उनको दूर फेंक दिया। प्राण देवता चेत पापमानम हंति सदैव किम न हन्यात इत्या संख्या प्राणात्मेति। अगर प्राण देवता पाप के हंता सिद्ध होते हैं तो सदा ही क्यों नहीं हनन कर देते? इसका उत्तर है प्राणात्मेति। जब उनको इस तथ्य का ज्ञान हुआ कि मैं प्राणात्मा हूँ, प्राणात्माभिमान रूपाभ्यो देवताभ्यो, संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, अपच्छिद्य अपहत्य प्राणात्माभिमान मात्र तयैव। प्राणात्मा, मैं प्राणात्मा हूँ ऐसा बोध तो शास्त्र के द्वारा ही संभव है, सद्गुरु के द्वारा ही संभव है।
भले ही प्राण पहले से हो, लेकिन प्राणात्म बुद्धि शास्त्रों के द्वारा जब उदित होती है तब पाप से अतिक्रांत होने में व्यक्ति समर्थ होता है। प्राणात्माभिमान मात्रतयैव। प्राणो संख्या विरोधादेव। क्योंकि जब प्राणात्म बुद्धि हो जाती है तो विषयासक्ति संभव ही नहीं है। प्राण जो स्वभाव से ही विषयों में अनुरक्त नहीं होता, एक विचित्र बात है। प्राण के योग से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां विषयों में समासक्त हो जाती हैं, लेकिन प्राण स्वतः विषयों में समासक्त नहीं होता। रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, चटोरापन ये सब इंद्रियों की देन है। प्राण इस प्रकार की वासना से संलिप्त नहीं होता है, ये अभिप्राय। प्राण तो सदा ही है, लेकिन जब शास्त्र की विधा से प्राणात्म भाव की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति पाप पर पानी फेरने में समर्थ होता है। कूटस्थ आत्मा तो हर समय ही हम लोग हैं, लेकिन शास्त्र के द्वारा जब आत्मा कूटस्थ है, असंग है, निर्विकार है, मैं निर्विकार आत्मा स्वरूप हूँ, कूटस्थ रूप हूँ, इस प्रकार का बोध होता है, तब हम अज्ञान पर पानी फेरने में समर्थ होते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत ज्ञान का महत्व हुआ या नहीं, और शास्त्र सम्मत कर्म का महत्व हुआ। ज्ञान और कर्म तो प्राणियों में स्वभाव सिद्ध है, लेकिन स्वभाव सिद्ध जो ज्ञान कर्म हैं वो निबंधक होते हैं। शास्त्र सिद्ध जो ज्ञान और कर्म वो स्वभाव सिद्ध ज्ञान और कर्म पर पानी फेरकर व्यक्ति के लिए उद्धारक सिद्ध होते हैं। तो शास्त्रों का क्या महत्व हुआ? जो व्यक्ति वेदादि शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानते, उनमें ज्ञान और कर्म को विकसित करने की क्षमता नहीं होती, और ज्ञान और कर्म के फंदे में पड़कर स्वयं ही वो बद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलंबन लेते हैं वो मुक्त होने में समर्थ होते हैं। प्रमाण का बल हुआ या नहीं? जैसे सुग्रीव को राम जी का बल प्राप्त हो गया तो बाली को मारने में समर्थ हुआ, मरवाने में समर्थ हुआ। ऐसे ही जब प्राणात्मा को प्रमाण का बल प्राप्त होता है तब मैं प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार की जो अहमिति होती है वो विषयासक्ति से अतिक्रांत होने के कारण व्यक्ति के लिए उद्धारक सिद्ध होती है। यह अभिप्राय। अनंताकाश देशत्वादिशा मंता भावाद्यत्रा समित्याद्ययुक्त मिति संकते। ठीक है, हाँ खोल दो, बढ़िया, बुद्धिमान तो है, हो गया ठीक है। हाँ अच्छा ठीक। अनंत आकाश में ही देश की कल्पना है। देश क्या है? देश काल और वस्तु कहते हैं ना, देश काल वस्तु। कोई भी वस्तु है, वस्तु की धारणा तत्काल देश और काल की धारणा उत्पन्न कर देती है। जैसे यह वस्तु है, यहाँ है तो देश, इस समय है तो काल। वस्तु की विद्यमानता देश और काल की कल्पना में हेतु है। कोई भी वस्तु है तो कहाँ है, कब है, यहाँ है, अब है, वहाँ है, इस प्रकार। पृथ्वी जो है उसका नाम देश है या काल है या वस्तु है।
पृथ्वी अपने आप में वस्तु है या नहीं, देश है या नहीं, और पार्थिव प्रपंच के लिए काल भी है। तो देश, काल और वस्तु में एकता है या नहीं? विवक्षावसात तीन है, लेकिन तीनों में एकता है। ये रउआ जी के हैं पोता जी, पूजन बाकी था, इसे पूजन करके आए। कौन? सुरेश जी। हाँ ठीक है, अब तो पूजन हो गया है, कुछ बाकी है, कुछ और बाकी है। बिल्कुल परंपरा चलनी चाहिए रउआ जी वाली। हमने संकेत क्या किया? कोई वस्तु है, कब है, कहाँ है, अब है, यहाँ है। वस्तु की विद्यमानता ही देश और काल की कल्पना में हेतु है। इसलिए महाभारत में यहाँ कहा गया अनंत आकाश का नाम देश है। महाभारत में कहा गया पृथ्वी का नाम देश है। पार्थिव प्रपंच की दृष्टि से पृथ्वी का नाम देश हुआ या नहीं? पृथ्वी अपने आप में वस्तु भी और काल भी है। काल क्यों है पृथ्वी? पार्थिव प्रपंच का उदय विलय निलय स्थान होने के कारण काल भी है। पृथ्वी देश है, पृथ्वी काल है, पृथ्वी वस्तु है। अब पृथ्वी की दृष्टि से जो जल है वो देश है, काल है, वस्तु है। जल की दृष्टि से अग्नि देश है, काल है, वस्तु है। होते होते अंत में अव्याकृत प्रकृति तक पहुँचेंगे, अव्यक्त तक। वो देश है, काल है, वस्तु है। अंत में आत्मा तक पहुँचेंगे, वही देश है, वही काल है, वही वस्तु है। एकमात्र आत्म तत्व ही देश है, क्योंकि सबका अधिष्ठान है, सबका आश्रय है और सबको निगलने वाला है, सबका विलय स्थान है, काल है, वही एक वस्तु है। देश का पर्यवसान आत्मा, काल का पर्यवसान आत्मा, वस्तु का पर्यवसान आत्मा। तीनों जहाँ एक हो जाते हैं वहाँ देश, काल, वस्तु तीनों परिच्छेद से अतीत आत्म तत्व सिद्ध होता है। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद शून्य। ये लंबी बात। जीव जब रखेंगे, माया उसके लिए अविद्या जो है देश सिद्ध होगा कि नहीं? क्या? जीव के लिए, जीव के लिए फिर अविद्या जो है, अव्यक्त जो है, देश सिद्ध होगा? अब अविद्या के लिए जीव देश है या जीव के लिए अविद्या देश है? दोनों प्रश्न होगा। अविद्या जड़ है या चेतन? जड़ ही है। और जीव चेतन है, ब्रह्म की दृष्टि से देश ही होगा। तो वास्तव में क्या है? अविद्या में जीव है या जीव में अविद्या है? या अविद्या ही जीव है या जीव ही अविद्या है? जीवत्व आविद्यक है, यही होगा। जीवत्व अविद्या क्या माने? अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है। और जीव के तात्विक स्वरूप के विज्ञान से अविद्या का अपनोदन भी होता है। तो जीव चेतन है, अविद्या क्या है? जड़ है। अनादि दोनों हैं। ऐसा जीवत्व का बाद होता है। जीवत्व का बाद जीवत्व कब तक है? अविद्या पर्यंत। जीव तो नित्य है, आत्मस्वरूप ही है। अविद्या के योग से जीव संज्ञा है। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीव धर्म, अहमिति, अभिमाना। जड़ ग्रंथि यहीं बीच में जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई। सावयव सावयव, निरवयव निरवयव, सावयव निरवयव। ग्रंथि का स्वरूप क्या होगा? सावयव सावयव। और निरवयव निरवयव, आत्मा निरवयव है या सावयव? निरवयव। जड़ चेतना ही, और जड़ वस्तु। जड़ जड़ ही है, चेतन चेतन ही है। दोनों में ग्रंथि कैसे पड़ेगी? यद्यपि मृषा, जड़ ग्रंथि मृषा है। छूटत कठिनाई, मृषा है माने मिथ्या है। अविद्या क्या? मिथ्या है। जड़ चेतन की ग्रांट हो ही नहीं सकती है। तो
तो मान्यता ही का नाम है चिज्जरा ग्रंथि, उसी का नाम हृदय ग्रंथि, उसी का नाम कामक ग्रंथि है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् निष्ठे परावरे। कामक ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, चिज्जरा ग्रंथि कहते हैं। तो गांठ कैसे होगे? निरवयव निरवयव में ग्रंथि नहीं, सावयव और निरवयव के भी आकाश में उंगली ऐसे कर दें तो गांठ कैसे? सावयव सावयव में ग्रंथि है तो गांठ कैसे? अविद्या भी निरवयव है या सावयव? निरवयव और आत्मा भी निरवयव, तो ग्रंथि तो मिथ्या है या नहीं? ग्रंथि का अर्थ क्या हुआ? अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्म मान्यता का नाम ही ग्रंथि। 2 मिनट में आऊँगा, तब तक अपना कीर्तन करवाई। 115 पेज आनंद गिरी ना। देश मात्रे पापमावस्थानानुपत्ते है इत्यर्थ है। देश मात्र इत्यादि देशस्य जडात्मत्वात् पापसितः जरानाश्रितत्वात्। हाँ 115 पर ना, 14 या 15? 12 चल रहा था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया। कौन है? 15 में चल रहा है। अनंत आकाश में था ना। अच्छा 14 पेज, वो तो 12 कह रहे। अनंताकाश देशत्वात्, कहते अनंत आकाश का नाम देश है। तो मैं देश की बात कर रहा था। महाभारत के अनुसार पृथ्वी देश है पहले। पार्थिव प्रपंच के लिए कौन देश है? पृथ्वी। और पृथ्वी के लिए देश है जल। जल के लिए देश कौन है? सन्निकट निर्विशेष तेज। तेज के लिए सन्निकट निर्विशेष देश। वायु के लिए सन्निकट निर्विशेष अनंताकाश देशत्वात् का। जो अनंत आकाश है उसी को यहाँ पर देश मान लिया, तो उसका अंत कहाँ होगा? इंग्लैंड में हो जाएगा क्या? अमेरिका में, ब्रिटेन में होगा क्या? दिगंत शब्द का प्रयोग जो श्रुति ने किया है, किस अभिप्राय से? श्रुति अनर्गल प्रलाप तो करती नहीं। अश्वमेध का जो अश्व होता है उसकी विशेषता क्या होती है? सामान्य अश्व की, सामान्य जो अश्व होता है, अश्ववाहक अपनी भावना के अनुसार उसे ले जाता है। अश्वमेध में जो अश्व छोड़ा जाता है वो अपनी भावना मौज के अनुसार चलता है। जिधर वो चले उसके रक्षक सैनिक राजा के परिकर उधर चलते हैं। तो अश्वमेध के अश्व के समान श्रुति अपने चाल से चलती है। श्रुति को यह कहना चाहिए सामने, श्रुति अपने ढंग से चलेगी। स्वतंत्र रव का नाम श्रुति है। स्वतंत्र रव शब्द, स्वतंत्र रव, स्वतंत्र चाल जिसकी हो उसका नाम श्रुति है। आचार्यों को, हम लोगों को श्रुति का अनुगमन करना है। श्रुति को ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था, इससे काम नहीं चलेगा। श्रुति जो कहती है उसके अभिप्राय को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। श्रुति पर अंकुश हम नहीं कर सकते। अनंताकाश देशत्वा दिशामंता भावात्। अनंत आकाश का नाम तो देश है। ऐसी स्थिति में दिगंत शब्द या दिशा का अंत तो संभव ही नहीं है। हे राम जी, किसने कहा? वशिष्ठ जी ने। किस? योग वासिष्ठ। मेरे मन में एक बहुत विचित्र कुतूहल का उदय हुआ। आकाश का अंत पालूं। मैं तो सिद्ध ठहरा, उड़ान भरना प्रारंभ किया, सिद्ध शरीर से भी मैं थक गया।
आकाश का अंत क्या पाता, सिद्ध शरीर से भी उड़ान भरने में थक गया, लेकिन मेरा संकल्प था आकाश का अंत पालूं। तब मैं हार के थक गया, जब निर्विकल्प हो गया तब आकाश का मैंने अंत पा लिया। योग वासिष्ठ। अनंताकाश देशत्वा दिशामंता भावात। दिक् शब्द का अर्थ यहाँ पर आकाश, आकाश तो अनंत है, जहाँ जाएंगे वहीं आकाश मिलेगा। तो दिगंत शब्द कहने पर कोई स्थान विशेष मिलेगा क्या? और श्रुति ने जब दिगंत शब्द का प्रयोग किया है तो श्रुति पर अंकुश तो हो नहीं सकता, उसके अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य महाराज ने दिशा के अंत या दिगंत का अर्थ किया आर्योचित शील स्वभाव। वेदादि शास्त्रानुसार आर्योचित शील स्वभाव परंपरा से जिस क्षेत्र में हो ही नहीं, उस क्षेत्र का नाम दिगंत हो गया। दिक् शब्द यहाँ पर पारिभाषिक है। श्रुति सम्मत आचार विचार से संपन्न व्यक्ति जहाँ सनातन परंपरा से रहते हों वही दिक् है। उसके अतिरिक्त जो क्षेत्र है अनार्योचित शील स्वभाव से संपन्न व्यक्ति की जो भूमि है उसी का नाम दिगंत है। आर्यावर्त वो नारियों का क्षेत्र। अनंताकाश देशत्वा दिशामंता भावात् यत्रासाम इत्यादि युक्तम मिति। जहाँ दिशाओं का अंत या तो कथन अनुचित है, लेकिन श्रुति ने कहा है, श्रुति तो अनर्गल प्राप्त करती नहीं, श्रुति के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। इसलिए पूर्व पक्ष ननु नास्ति दिशामन्तः कथम अंतम गमितवान। जब दिशा का अंत ही नहीं है तब उन्होंने क्या किया, प्राण सहित इंद्रियों ने जोर से तिरस्कार पूर्वक पाप को ऐसे दूर फेंक दिया जो दिगंत है। तो यहाँ दिक् शब्द पारिभाषिक होगा। यह कहा शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतो जनो मध्य देश, मध्य प्रदेश है ना भारत में, यहाँ मध्य देश, कहीं कहीं भाष्य में मध्य प्रदेश, आनंदगिरी टीका ने मध्य प्रदेश भी लिखा है, यहाँ मध्य देश। शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतो जनो मध्य देश प्रसिद्धस्यापि तदधिष्ठितत्वेन मध्य देशत्वात् तत्राप्यन्त्यजाधिष्ठित देशस्य पापीयस्त्व स्वीकारात्। अतस्तं जनं तदधिष्ठितं च देशम् अवधिं कृत्वा तेनैव निमित्तेन दिशां कल्पितत्वात् अनन्त्या भावात् पूर्वोक्त जनातिरिक्त जनस्य तदधिष्ठित देशस्य चान्तत्वोक्तेः मध्य देशात् अन्यो देशो दिशामन्तः इत्युक्ते न काचित् अनुपपत्ति इति परिहरति। यह हुआ लंबा वाक्य। शास्त्र सम्मत अनिंदित सुसंस्कृत आचार विचार से संपन्न व्यक्ति सनातन परंपरा से जहाँ निवास करते हैं वही उत्तम देश है। उसके अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं वो दिगंत हैं। यहाँ दिगंत शब्द पारिभाषिक। शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतो जनः, शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म से संस्कृत जन। ये भौतिकवादियों के हृदय में शास्त्र के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। देहात्म भाव भावित जो ज्ञान और कर्म होता है अविकसित होता है। वेदादि शास्त्र का आलंबन लिए बिना ज्ञान और कर्म को विकसित करना संभव ही नहीं है।
जितने भौतिकवादी होते हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। चेतना कहने पर इंद्रियों का ग्रहण होता है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। इसलिए जितने भौतिकवादी होते हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले, उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित होती है और उनकी जितनी योजना होती है विकास आदि को लेकर के वो धस हो जाती है। जबकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है और कालातीत परमात्मा तत्व में भी है। इसलिए भौतिकवादियों की जो भी योजना होती है केवल वर्तमान तक सीमित होने के कारण त्रिकालदर्शिता से रहित भौतिकवादियों का अभियान सब विफल हो जाता है। शास्त्र के द्वारा ही निसर्ग सिद्ध आविद्यक ज्ञान और कर्म का शोधन और उनमें विकास संभव है। क्या कहा भृगु देवता? इतना बड़ा नहीं, एक दो वाक्य में। हाँ, भौतिकवादियों के यहाँ ज्ञान और कर्म विकसित करने की कोई विधा नहीं। वो देहात्मवादी हैं। देहात्मवादियों का ज्ञान और कर्म संकीर्ण होता है, क्योंकि इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियों की गति कहाँ तक होती है? केवल वर्तमान तक, भूत और भविष्य में होती नहीं। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी मन की गति है। इसलिए मनोनिष्ठ ही वेदादि शास्त्र क्यों हैं तैत्तिरीय उपनिषद में? मनोमय कोश में वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा क्यों है? शास्त्र का लक्षण और मन का लक्षण एक है। जो कुछ कालगर्भित है और कालातीत है, दोनों में शास्त्र की गति है, वेदादि शास्त्र। मन का भी ये लक्षण है, जो कुछ कालगर्भित और कालातीत है, दोनों में मन की गति है। इसलिए मनोनिष्ठ ही वेदादि शास्त्र हो सकते हैं, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद के मनोमय कोश का वर्णन करते समय कहा गया। बोलो भाई। ये प्रशिक्षण है। पाठ तो फिर हनुमान चालीसा के समान बहुत जल्दी कर सकते हैं, परंतु फिर वो व्यवहार में उतरना, पढ़ते जाओ भूलते जाओ वाली बात होगी। हाँ, ये होगा कि हमने ये सब पढ़ लिया बस। हाँ, भौतिकवादियों के जो ज्ञान और कर्म होते हैं अविकसित क्यों होते हैं? चेतना विशिष्ट शरीर को ही भौतिकवादी आत्मा मानते हैं। चेतना वो इंद्रिय निमित्तक मानते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित है, जबकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी मन की गति है। वेदादि शास्त्रों की गति भी काल गर्भित और कालातीत दोनों में है। इसलिए मनोमय कोश में ही तैत्तिरीय उपनिषद ने वेदादि शास्त्रों को प्रतिष्ठित माना है। अब तो हो जाएगा। कहो भाई। भौतिकवादी चूंकि इंद्रियात्मवादी होते हैं, बहिर्मुख इंद्रियों में उनकी तादात्म्यापत्ति होती है और इंद्रियां चूंकि केवल इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है, इसलिए भूत और भविष्य में भौतिकवादियों की इंद्रियात्मवादियों की गति नहीं होती। मन की गति चूंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगह है और मन की गति त्रिकाल में है, वेद की गति भी त्रिकाल में है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्धति। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की दृष्टि से तैत्तिरीय श्रुति के आधार पर मन और वेद का लक्षण त्रिकाल में गति के कारण एक होने के कारण वेद की प्रतिष्ठा मन में है। इसलिए शास्त्र सम्मत वेद सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड कर्मोपासना के बल पर मन की गति त्रिकाल में संभव है। इसलिए वैदिकों की जो गति त्रिकाल में होती है और उससे सम्मत जो विकास है भूत भविष्य वर्तमान तीनों के लिए कल्याणकारी हो। यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं मन की गति जहाँ कालगर्भित पदार्थों में होती है वहाँ कालातीत परमात्मा अव्याकृत
और परमात्मा कारण ब्रह्म का नाम अव्याकृत, कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। शास्त्र की गति भी सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति वेदैश्च सर्वैरहं वेद्यः, जहाँ कालगर्भित पदार्थों में होती है वहाँ कालातीत अव्याकृत और परमात्मा में भी होती है। मन और शास्त्र का लक्षण एक होने के कारण तैत्तिरीय उपनिषद ने मनोनिष्ठ ही वेदादि शास्त्रों को माना। हो गया। तो दिगंत क्यों कहा? दिक् शब्द यहाँ पारिभाषिक है। शास्त्रीय ज्ञान कर्म संस्कृतो जनो मध्य देश प्रसिद्धस्यापि। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म से संस्कृत जो व्यक्ति हैं वो जहाँ निवास करते हैं वही मध्य देश है, मध्य प्रदेश, मध्य देश है। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म से संस्कृत जिनका जीवन है वह तत् अधिष्ठितत्वेन मध्य देशत्वात्, ऐसे व्यक्ति जहाँ निवास करते हैं वो आर्य भूमि मध्य प्रदेश है, मध्य देश है। तत्राप्यन्त्यजाधिष्ठित देशस्य पापीयस्त्वस्वीकारात्, वहाँ भी कदाचित वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान कर्म से रहित व्यक्ति हों तो फिर क्या हुआ? अंत्यज से अधिष्ठित वो माना जाता है, म्लेच्छ प्राय। आजकल क्या हुआ? भारत को भी लगभग म्लेच्छ देश बना दिया या नहीं राजनेताओं ने। परंपरा से तो शुद्ध भूमि है, आर्य भूमि है, लेकिन वेदादि शास्त्रों के प्रति अनास्था उत्पन्न करके भौतिक विकास के नाम पर क्या किया? आर्य भूमि को भी म्लेच्छ भूमि के तुल्य बना दिया। पापीयस्त्व स्वीकारात् अतस्तम जनम तदधिष्ठितम स देशम अवधिम कृत्वा, ऐसे व्यक्ति और वो जहाँ पर रहते हैं उस क्षेत्र को अवधि बना करके यहाँ पर कहा दिगंत शब्द। जहाँ वेदादि शास्त्र सम्मत संस्कार विचार से संपन्न व्यक्ति रहते हों, स्वभाव से परंपरा से, वह देश आर्य भूमि है और वे महानुभाव आर्य हैं। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र जहाँ परंपरा से ही देहात्मवादी रहते हों, असुरों का क्षेत्र है, देहात्मवादियों का क्षेत्र है, वही दिगंत है। दिगंत तो होता नहीं, दिक् माने आकाश, आकाश का अंत तो होता नहीं, लेकिन दिगंत शब्द यहाँ पारिभाषिक है। म्लेच्छ प्राय व्यक्ति ही, शास्त्रोचित ज्ञान कर्म से रहित व्यक्ति ही जहाँ परंपरा से रहते हों वह। अब उल्टी बुद्धि बना दी ना, संकीर्ण विचार के हो हैं ये, शास्त्र को मानते हैं ये। वेदादि शास्त्र को मानने वाले संकीर्ण विचार के होते हैं, ये संकीर्ण हैं। वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, आश्रम व्यवस्था संकीर्ण है। और जिनका जीवन उच्छृंखल है उनको कहते उदार। हाँ, तो रेल भी अगर संकीर्णता को छोड़ दे, पटरी को छोड़ के चलने लगे तो उसकी उदारता उसको कहाँ ले जाएगी? लीक को मानना संकीर्णता है, उदारता। गंतव्य तक तो रेल की पटरी ही रेल को पहुंचावेगी ना। तेनैव निमित्तेन दिशां कल्पितत्वात्, उसी को निमित्त बनाकर देश की कल्पना की गई जहाँ परंपरा से आर्योचित शील संपन्न मनुष्य रहते हों। आर्योचित शील संपन्न का अर्थ है वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से समन्वित जो क्षेत्र हो और जहाँ के निवासी हों। उनकी अपेक्षा से दिगंत कौन हो गया? म्लेच्छ प्राय व्यक्तियों की भूमि जहाँ वेदादि शास्त्र विहीन जीवन हो, वहाँ रहने वाले। अनंत्याभावात् पूर्वोक्त जनातिरिक्त जनस्य, वही
पूर्वोक्त जन जो हैं वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से संपन्न, उनके अतिरिक्त जो व्यक्ति परंपरा से रहते हों तदधिष्ठित देशस्य च अनंतत्वोक्तेर्मध्य देशादन्यो देशः, वह जो है उनसे अधिष्ठित जो व्यक्ति हैं मध्य देश से अतिरिक्त स्थल में रहने वाले, विषाम अंतः इत्युक्ते न काचित अनुपत्ति ही, उन्हीं को कहा गया दिगंत। दिगंत में दिशा के अंत में भेज दिया। बहुत बढ़िया प्रयोग होता है। क्या है दिगंत? दिशा निर्देश कहते हैं या नहीं? जब दिशा निर्देश कहते हैं तब क्या अर्थ होता है? उन्होंने दिशा दिग्दर्शन किया। दिग्दर्शन में दिक् शब्द का अर्थ क्या हुआ? मार्गदर्शन किया। मार्ग और दिक् तो एक ही हो गए। दिग्दर्शन का अभिप्राय क्या हुआ? दिग्दर्शन। इसका अर्थ है वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से अवगत कराया, यही तो दिग्दर्शन है ना। तो दिक् का अर्थ क्या हुआ? केवल दिशा। जहाँ वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार संपन्न व्यक्ति परंपरा से रहते हो, उस भूमि का नाम आर्य भूमि। ऐसे व्यक्ति हो गए आर्य। इनके अतिरिक्त खाओ पियो मौज उड़ाओ वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो दिगंत। अच्छा, वो आरती की घंटी है। तो यहाँ पर कोई अनुचित नहीं है। दिगंत का अर्थ हुआ, यद्यप दिशा का अंत तो नहीं होता, जहाँ जाओगे आकाश ही दिक् है। आकाश में ही तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे की कल्पना कर ली जाती है। तो दिगंत तो कोई स्थान होता नहीं, लेकिन भटके हुए जो व्यक्ति हैं दिगंत माने दिशाहीन, भटके हुए जो व्यक्ति हैं, परंपरा से भटके हुए व्यक्ति, अनार्योचित शील अनार्योचित आचार विचार से संपन्न व्यक्ति जहाँ परंपरा से रहते हों, वही हो गया। अब भारत को भी दिगंत ही बना रहे लोग किमित्यन्त्यजने स्वित् इत्यधिका वापः क्रियते तदा इति सामर्थ्यात्। सामर्थ्य के बल पर यह कहा, इति सामर्थ्यात् भाष्यकार ने बताया। सामर्थ्य के बल पर यह लक्षण है। इसका अर्थ दिक् शब्द तो अनंतता का द्योतक है, आकाश का द्योतक है, लेकिन प्रकरण प्राप्त जो सामर्थ्य है उसके बल पर अर्थ का कहीं पर संकोच भी कर दिया जाता है। क्या सभी ब्राह्मण भोजनीय हैं निमन? तो यहाँ पर क्या हुआ? सवे सब ब्राह्मण, सब तो सब देश में सब काल में जितने ब्राह्मण इकट्ठे नहीं, तो जो निमंत्रित हैं उनके लिए ऐसे ही संकोच कर लिया गया। दिगंत का अर्थ जिनके आचार विचार दिशाहीन है, वेदादि शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसी भूमि में रहने वाले जो ऐसे अनार्योचित व्यक्ति हैं, वहीं पापों को फेंक दिया। किन्होंने? प्राणात्मा ने और उनके अनुगत इंद्रियात्मा ने। देश मात्रे पापमावस्थानानुपपत्ते है इत्यर्थः। अभिप्राय क्या है? देश तो जड़ है, पाप जो है तो चेतन के आश्रित रहेगा, इसलिए यहाँ पर आचार विचार संपन्न व्यक्ति को लेकर लक्षणा की गई है। तामेवानुपत्तिम साधयति इंद्रियेति कहकर उसी को दर्शाते हैं भाष्यकार भगवान। तो इंद्रिया राम है, इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियों के विषयों में ही जो रचे पचे हैं, ऐसे व्यक्ति खाओ पियो मौज उड़ाओ तक जिनका जीवन सीमित है, ये सब। भवतु यथोक्तो दिशामन्तः तथा च पापम संसर्गोस्तु तथापि किम आयातम
इत्याशंक्य तस्य शिष्ट इत्याद्यत्वम इत्या। शिष्ट जो महापुरुष हैं, आर्योचित शील संपन्न, आचार विचार से संपन्न, उनका दायित्व है कि ऐसे क्षेत्र का और ऐसे व्यक्तियों का त्याग करें, उनसे संसर्ग संपर्क स्थापित न करें, न उन देशों में जाएं। वहाँ जाने पर पाप का संसर्ग हुए बिना नहीं रह सकता। निषेधद्वय से तात्पर्य माह। निषेधद्वय व्यक्ति और क्षेत्र दोनों का निषेध किया श्रुति ने। क्या ऐसे व्यक्ति से बोलचाल संपर्क संबंध न रखे, और वो जो क्षेत्र जहाँ स्वभाव से ही ऐसे व्यक्ति परंपरा से रहते हों, ऐसे स्थान में भी न जाए। तो शंकराचार्य ने कहा जन्य शून्यम, मान लीजिए अनार्यों के क्षेत्र में पहुंच गए, इंग्लैंड अमेरिका ब्रिटेन अमेरिका आदि, शांत एकांत बाग में बैठ गए, तो जन शून्य भी हो तो, क्योंकि व्यक्ति और देश दोनों का निषेध किया गया। भले ही वहाँ कोई मनुष्य ना हो, संसर्ग ना हो, लेप चेप संभाषण के द्वारा ना हो, लेकिन जन शून्य जो क्षेत्र है, कोई बाग है, बगीचा है, वन है, वहाँ जाकर बैठ जाएं, वहाँ के देश के क्षेत्र के परमाणु भी आपके विचार को दूषित किए बिना नहीं रहेंगे। श्मशान में जाएंगे तो क्या वहाँ की भूमि ही मलिन कर देगी, यानी विचार को, आचार विचार को। ऐसे ही भूत प्रेत ना भी दिखाई पड़े श्मशान में, तो वहाँ जाके निवास करने पर वहाँ की भूमि भी तो क्या संक्रामक रोग का काम करेगी या नहीं। तो जन शून्यम अपि, निर्जन क्षेत्र में भी कहाँ, उन क्षेत्रों में जहाँ पर परंपरा से आर्योचित शील विचार आचार संपन्न व्यक्ति न रहते हों, न जाए, न रहे। तो हम लोगों का दायित्व है कि इस पवित्र आर्य भूमि को भी जो उसी म्लेच्छ ढंग से बनाना विकास समझते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, शीत युद्ध, हठपूर्वक विचार, शास्त्र सम्मत आचार विचार का प्रचार प्रसार करना चाहिए। नहीं तो इस पवित्र भूमि को भी क्या कर देंगे, ये म्लेच्छ भूमि विकास के नाम पर बना देंगे। प्राणोपास्ति प्रकरणे निषेध श्रुते तदुपास के नैवायम निषेधोनुष्ठेयो न सर्वहि इत्याशंक्या नेत्यादिना नेदिति परिभयार्थे निपाता। ये सब यह कहा कि जो प्राणोपास्ति प्रकरण है, यह प्राण की उपासना का प्रकरण है, यहाँ पर निषेध किया गया है। तो जो प्राणोपासक हैं उन्हीं के लिए यह निषेध आज्ञा प्राप्त है, अन्यों के लिए नहीं, सबके लिए नहीं। कहते नहीं जी भले ही कोई प्राणोपासक ना हो, लेकिन वो भी अगर अनार्योचित क्षेत्र में जाएगा, अनार्योचित आचार विचार संपन्न व्यक्ति से संपर्क करेगा, तो उसका भी पतन होगा ही। केवल प्राणोपासक के लिए ही यह बात नहीं है, अन्यों को भी सावधान रहना चाहिए। इतना आजकल तो कहते वहाँ नहीं गए तो जीवन ही बेकार हो गया। एक वो धनंजय वैद्य यहाँ आते थे ना, फिजिक्स से MSc, आपके यहाँ तो विकास का सारा मार्ग ही अवरुद्ध है, मेरा तो जीवन ही खराब हो रहा है। हमने कहा, हमने बुलाया था क्या? जहाँ जाना चाहो जाओ, यहाँ क्या से बंधन है क्या? जहाँ जाना चाहो जाओ, लेकिन ये बताओ यहाँ क्या त्रुटि है। तो उन देशों की यात्रा नहीं कर सकते। हमने कहा कोई बांध के रखे हुए जाओ, कौन मना करता है। फिर हमारे अंग्रेजी पढ़ने का कोई उपयोग नहीं। हमने कहा जहाँ उपयोग हो वहाँ जाओ, हमने कोई बांध के रखा है क्या? अब वो गए द्वारकापुरी की ओर। अब वो कहाँ चले गए, न यहाँ के न वहाँ के। ये भी एक विचित्र बात। यहाँ सबको स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है, उचित सुविधा मिलती है, तो हमको मूर्ख ही मान लेते लोग और अपने को इतना बुद्धिमान समझते हैं। ओहो
हमारे घर के व्यक्ति ने, माता पिता दादा दाऊ ने हमको इतना महान नहीं समझा। कोई न कोई विशेष चमत्कार है कि शंकराचार्य हमको इतना स्नेह सम्मान देते हैं, हम सचमुच में ही महान हैं। तो बड़े वृक्ष के नीचे रहकर छोटे वृक्ष पनप नहीं पाते तो उड़ान भर लो, कौन मना करता। अब जाओ न ये ज्ञान मिलेगा न विज्ञान मिलेगा। एक पंडित राजवंशी जी का पुत्र व्याकरणाचार्य क्या, हमने उसको देखा, हमारे पास एक बार आया, फिर हमने देखा अमुक जगह गए, वहाँ हिंगलाज सेना की टोपी पहना के स्वयंसेवक बना दिया गया। हमने सोचा इसको यही ठीक, हमने उसको व्याकरणाचार्य राजवंशी जी का पुत्र समझ कर स्नेह दिया, हमको उसने बुद्धू समझा। और धनंजय वैद्य गया यहाँ छोड़ कर, एक महान भाव शंकराचार्य, महान भाव मैं कह रहा हूँ, उन्होंने चांदी की छड़ी पकड़ा के पीछे खड़े कर दिए 3 साल, यहाँ तो 3 घंटे। और वो बड़ा गदगद हो गया, महाराज चांदी की छड़ी पकड़ा दी। हमने कहा बढ़िया, फिजिक्स से हमें को तो यही होना चाहिए। वो कृतार्थ हो गया। और राजवंशी द्विवेदी को लाल हिंगलाज सेना की टोपी पहना दी, वो अपने कृतार्थ मानने लगा। हमने सोचा वो एक वीरानंद थे, मैं शंकराचार्य नहीं था तब की बात है, तो उनको कुर्सी दो तो यूँ करते रहते थे। हमने कहा इसको हम अपने से ऊपर बैठावें तो अभी असंतुष्ट रहता है क्या कौन व्यक्ति। हम मन में सोचने लगे, हमको बुद्धू समझ रहा। हम दंडी स्वामी ठहरे वृंदावन में भी, आदि में तो भी किसी को गाली ना देना, आँख तरेड़ना नहीं। होली के दिन भी स्वामी जी को मालूम है, अपने स्थान से आनंद वृंदावन तक जाए, एक बूंद भी कोई रंग आदि डाले क्या, बिना आँख तरेड़े कुछ अपना अस्तित्व होता है। तो हमने सोचा ये है क्या, ये व्यक्ति यहाँ भी संतुष्ट नहीं वहाँ भी संतुष्ट नहीं, इसको ऊपर बैठाते अपने से तो अभी यूँ करता रहता है क्या ये व्यक्ति। तो हमने सोचा बहुत घटिया होगा व्यक्ति। तो मैं बिहारी जी के बगीचा में घूमने गया, वो भी साथ में था। और इंजीनियर, टीबी हॉस्पिटल का नाम था इंजीनियर, और डॉक्टर था। कहा कि वो हमारे इंजीनियर, हमने कहा चलो चलते। अरे बीरा आ गया तू, हाँ बड़ा गदगद हो गया। हमने ओहो इसको तू कह के बोल रहा, सिगरेट पी के। और जो डॉक्टर था, इंजीनियर नाम था, सिगरेट पी के उसके धुआं अपने कृता। हमने कहा ओहो इस ढंग का व्यक्ति, हम इसको कुर्सी देते हैं तो अभी कुरबुराता रहता, सिगरेट की धुआं पहन के, अरे तू आ गया। हमने कहा ये यहाँ का व्यक्ति। इसीलिए क्या हुआ इसीलिए कहा, तो जहाँ पर वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से संपन्न व्यक्ति न रहते हों वहाँ न जाए, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित न करे जो वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से विहीन हों। शंकराचार्य ने यह कह दिया कि जन शून्यम अपि, क्योंकि क्षेत्र में न जाए और क्षेत्रस्थ व्यक्ति से संपर्क न रखे। तो अमेरिका ब्रिटेन आदि में जन शून्य क्षेत्र में भी जाकर बैठेगा तो वहाँ के परमाणु लगे बिना नहीं रहेंगे। श्मशान में भले मुर्दे के पास न बैठे लेकिन श्मशान के परमाणु उसको प्रभावित किए बिना नहीं रहेंगे। तो जन शून्य क्षेत्र में भी न जाए, जन से संपर्क न करे, जन शून्य क्षेत्र में भी जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, दिशाहीन हुए बिना नहीं रहेगा। वहाँ के परमाणु उसको क्या करेंगे, संश्लिष्ट कर देंगे, पाप विद्ध कर देंगे। प्राणोपास्ति प्रकरण निषेध श्रुते तदुपासन के नैव अयम निषेधोनुष्ठेयो न सर्वैः इति। प्राणोपासक का प्रकरण चल रहा है, तो जो प्राण के उपासक हैं, प्राणात्मा इस प्रकार की अहमिति से संपन्न है शास्त्रीय आधार पर, उन्हीं के लिए यह निषेध है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अन्यों के लिए नहीं है, सब के लिए है। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो वो अनार्योचित भूमि में न जाए और अनार्योचित आचार विचार से संपन्न व्यक्ति जो वहाँ के निवासी हैं उनसे संपर्क न रखेगा तो व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ेगा।
उन क्षेत्रों में न जाए, उन क्षेत्रों के जो म्लेच्छप प्राय व्यक्ति हैं उनसे संपर्क संभाषण आदि से भी दूर रहे। लेकिन बोले नहीं, मन ही में, नहीं तो कहेंगे हमको निकृष्ट मानता है। इत्थम श्रुत्युक्तम निषेधम न चेदहम कुर्याम तथा पापमानम अनुगच्छेयम निषेधातिक्रमात् इति सर्वस्य भयम जायते न प्राणोपासकस्यैव। यह जो निषेध श्रुति है, अगर इसका मैंने तिरस्कार कर दिया तो अवश्य ही केवल प्राणोपासक के लिए ही नहीं, यह चेतावनी है, अन्यों के लिए ही हम पर वो पाप बरसेगा ही। हम अनार्योचित आचार विचार से संपन्न हुए बिना नहीं रह सकते। अगर हमको आर्योचित संस्कार विचार संपन्न रहना है तो कहीं हम धोखा न खा जाएं, पतित न हो जाएं, इस भय के कारण सर्वथा उन अनार्योचित शील स्वभाव से संपन्न व्यक्ति और आचार विचार से संपन्न व्यक्ति से दूर रहे, उन क्षेत्रों में निवास करने से भी दूर रहे। बस एक पंक्ति रह गई। अतः सर्वोपि पापमाद भीतो नो भयम गच्छेद वाक्यम ही प्रकरणात् बलवत् इत्यर्थ। वाक्यम ही प्रकरणात् बलवत्। स्थान प्रकरण ये सब पहले बहुत कह चुके हैं, कई 4-5 साल पहले। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य, श्रुति वाक्य ये सब है। श्रुति की अपेक्षा वाक्य दुर्बल, वाक्य की अपेक्षा प्रकरण दुर्बल, प्रकरण की अपेक्षा वाक्य यहाँ पर प्रबल है। अतः सर्वोपि पापमाद भीतो भीतः नो भयम गच्छेत्। इसलिए जो भी पाप से डरते हों, पाप से डरने वाले हैं, वे ऐसे व्यक्ति और ऐसे क्षेत्र से अपने को दूर रखें। क्या जब तक अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड की यात्रा नहीं कर लेंगे महाराज, वहाँ के 25-50 चेलों को, व्यक्तियों को चेला नहीं बना लेंगे, चेली नहीं बना लेंगे, तब तो हम प्रज्ञानानंद ही नहीं सिद्ध हो जाएंगे। तो गए फिर प्रज्ञानानंद सिद्ध हो जाओ, वो अज्ञानानंद बना देंगे। इसलिए हाँ, हमारे चेले क्या पूछना? हाँ, 3 प्रश्न। एक प्रश्न है गुरुदेव। कहाँ के आए? मुंबई से आए। हाँ पूछो जी। गुरुदेव, अभी आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए विदेश में, परंतु जब हमें विदेश माने नेपाल का नाम नहीं। हाँ, बाहर। अभी समझिएगा कि हमें कोई जिम्मेदारी हो या हम भारत के प्रतिनिधि होके जा रहे हैं। अभी उदाहरण देते कि हमारे जो खिलाड़ी है वो टोक्यो में गए ओलंपिक्स खेलने के लिए। अगर ऐसा कोई स्थिति है कि हमें जाना पड़े या काम के क्षेत्र से कुछ जाना ही पड़े, तब उसके लिए क्या करेंगे? कल वो पूछा था ना, ये इसने पूछा था क्या? इसके बड़े भाई ने पूछा। हाँ वो ठीक है, मान लिया, वो उसने पूछा। देखिए, शास्त्र तो शास्त्र हैं। क्या? व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति की जीविका, व्यक्ति की परिस्थिति, व्यक्ति की नौकरी अपनी जगह। एवं शास्त्र का जो वचन है, क्या काजल के कोठली में कोई भी जाएगा, जाना ही पड़े तो जाना ही पड़ता है। क्या मुर्दाघर में भी जाना पड़ता है, स्मशान में भी जाना पड़ता है। क्या कोई सगे संबंधी का दाह संस्कार करना है। लाचारी अलग चीज़ है, फैशन अलग चीज़ है, वस्तु स्थिति अलग चीज़ है। क्या कोई लाचारी से जाते हैं, कोई फैशन से जाते हैं। वस्तु स्थिति तो यही है। अब लाचारी है, राजदूत बना के कोई भेजा गया, कुछ हुआ, नौकरी वहाँ है, आधे रिश्तेदार वहाँ चले गए, यहाँ है, वो वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ वाले वहाँ जाएंगे। ये सब लाचारी परिस्थिति अलग चीज़ है, वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति है, फिर वो लेप चेप ना हो। उसके लिए कोरोना के मरीजों को ठीक करने वाले डॉक्टर भी मरीज हो गए या नहीं? बहुत नर्सें बहुत सी मर गई, मरीज हो गई। तो कम से कम जैसे डॉक्टर जो हैं, छूत के बीमारी है, टीबी आदि है, उनके, वो तो डॉक्टर हैं, उनको तो रोगी के पास जाना ही पड़ेगा। तो क्या क्या करके जाते हैं। ऐसे ही क्या है, वहाँ के संस्कार हम उनको प्रभावित करके आए या वो हमको प्रभावित करे,
कम से कम उनके प्रभाव में तो ना आवे ना। और टाई बांधने लग जाए, क्या चोटी कटा ले, जनेऊ फेंक दे, ये सब तो नहीं। लाचारी अलग चीज़ है, परिस्थिति अलग चीज़ है, और शास्त्र अपने अलग चीज़। शास्त्र तो शास्त्र ही है। आजकल तो शास्त्रानुसार जीवन यापन की विधा ही विलुप्त है ना। हमारे यहाँ हर व्यक्ति की जीविका 50 किलोमीटर की सीमा में सुरक्षित रहे। कोई कोई ऐसे होते थे विद्वान, दूसरे प्रांत में जाकर भी ख्याति प्राप्त कर लेते थे। 1 लाख में कोई एक। हर व्यक्ति की जीविका अपने 50 किलोमीटर की सीमा में ही हो। अब अंग्रेजी पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा, कोई राजदूत बनेगा। तो हमारी शिक्षा पद्धति, जीविका पद्धति ऐसी थी कि हर व्यक्ति की जीविका अपने क्षेत्र में मिल जाती थी। अब ऐसी शिक्षा पद्धति है कि हर व्यक्ति की जीविका अपने क्षेत्र में मिलना कठिन है, तो उधर भी जाना पड़ेगा, उधर भी जाना पड़ेगा। जाना पड़े व्यसन के अनुसार, फैशन के अनुसार, या परिस्थिति, जाना तो जाना ही है। क्या हो गया? श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की